हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम कंप्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि कब आपको कंप्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किए थे मेरे को। वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियो बना ली है, पर जो नए लोग हैं उनको समझ नहीं आ रहा कंप्रेशन किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से आप उसको उसके जो आपका कोई भी वोकल है, आपके पास कोई भी ड्रम्स है या उसके बीच का जो डायनेमिक रेंज है, किस तरह से उसको कैलकुलेट करके आप कंप्रेशन का अप्लाई कर सकते हो, कब आप कंप्रेशन का अप्लाई आपको करना चाहिए। तो बातें कम काम ज़्यादा, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर ट्रैक है, वोकल के ऊपर मैं बताऊँगा तो आप इजीली समझ जाओगे कि कहाँ आपको कंप्रेशन की ज़रूरत होगी। तो ये मास्टर क्लास है पूरी, तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखना। प्ले करते हैं अपने ट्रैक को। ठीक है, तो यहाँ पर अपना जो ट्रैक के साथ जो अपना वोकल अभी पूरी तरह से ग्लू नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पर कंप्रेशन की ज़रूरत है। कहीं जगह वोकलिस्ट ने काफ़ी लाउड गाया, कई जगह काफ़ी कम गाया। तो सबसे पहले हमको रेंज देखनी होती है, ठीक है, डायनेमिक रेंज देखनी होती है। तो सबसे पहले हम वोकल को यहाँ पर प्ले करेंगे, इसके बीच का जो गैप है उसको हम पहले देखेंगे कि सबसे लाउड कहाँ जा रहा है, सबसे कम कहाँ जा रहा है। ठीक है, सबसे ऊपर -9 पे जा रहा है पीक, इसको हम पीक बोलेंगे। सबसे ऊपर जा रहा है -9 पे। अब हमने क्या करना है, इसको बोलते हैं पीक। जो अपना पीक मीटर है, पीक यहाँ पर बता रहा है -9 तक जा रहा है। अब इसके बीच का गैप हमने देखना है, कितना इसके बीच का गैप आ रहा है। ठीक है, ठीक है, -9 और सबसे कम जहाँ जा रहा है वो -18 जा रहा है। तो इसके बीच का जो डायनेमिक रेंज का जो गैप है वो आ रहा है 9 dB। इस तरह से आपने कैलकुलेट करना है कितना बीच का गैप है। तो मैक्सिमम गैप कितना रहना चाहिए? -3 dB या -4 dB आपने बीच का गैप रखना है, ताकि वो क्या होगा, उसकी जो एवरेज लेवल है, जो एवरेज वॉल्यूम है, हमारे क्या कान क्या करते हैं, जो एवरेज वॉल्यूम होती है जिसको हम RMS में बोलते हैं, जो इसके बीच का कुछ सेकंड के लिए जो एवरेज लेवल आ रहा है, जहां पर हमारे को सुनाई दे रहे हैं सारे वर्ड क्लियरली सुनाई दे रहे, एक लेवल में सुनाई दे रहे, बैलेंस सुनाई दे रहे, ना ज़्यादा लाउड ना ज़्यादा कम, वो लेवल हमने अचीव करना है, उतना हमने कंप्रेस करना है, ताकि वो एक एवरेज लेवल पे आ जाए, ताकि हमारा ट्रैक काफ़ी लाउड हो जाए और अफ्रंट आ जाए। तो हमारा वोकल का जो ट्रैक है उसको हम क्या करेंगे? -9। अब यहाँ पर हम कंप्रेशन को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले कोई भी कंप्रेशन आपने अप्लाई करना है, कुछ भी कंप्रेसर है, कोई भी कंप्रेसर आप ले सकते हो। ठीक है, कंप्रेसर का काम क्या होता है? डायनेमिक रेंज को कम करना है, उसके बीच के गैप को कम करना है और वॉल्यूम को बढ़ाना है, ताकि अप फ्रंट आपका ट्रैक आए। तो आपने थ्रेशोल्ड उसी के हिसाब से देखना है जो आपका बीच का गैप है। ठीक है, -18 तक अपना क्या जा रहा है, सबसे कम 18 तक जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, थ्रेशोल्ड को -18 तक रखेंगे और उसके बाद अटैक को हम पहले 0 रख लेते हैं, फास्ट अटैक रख लेते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, रेशियो को सेट करना है। अब इसके बीच का गैप आपने कैलकुलेट करना है। जैसे -9 अपना सबसे ऊपर जा रहा है, -18 सबसे कम जा रहा है, तो इसके बीच का एवरेज लेवल एक निकालना है आपने। एवरेज लेवल मतलब जहां आपका वोकल बिल्कुल परफेक्ट सुनाई दे रहा है, एक बढ़िया से लेवल में सुनाई दे रहा है। हाईएस्ट वोकल जो रेंज है वो भी बढ़िया से सुनाई देगी, और जो सबसे कम वर्ड है, दोनों में से जो गैप है उस तक हम यहाँ पर कंप्रेशन का अप्लाई करेंगे। अब रेशो को धीरे धीरे खींचेंगे। फॉर एग्जांपल 9 और 18 के बीच का एवरेज लेवल मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूँ तो -15 आ रहा है, 50 या 13 आ रहा है। तो मैं रेशो को इतना खींचूंगा कि इन दोनों में से जब कंप्रेशन अप्लाई हो, जो हमारा पीक है वो -12 या -15 तक अपना जाए। तो रेशो को खींचता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर -18 या -15 तक जा रहा है सबसे लाउड। तो यहाँ पर अपने को जो वोकल है अपना एवरेज सुनाई दे रहा है, मतलब सारे जो लाउड गाया हुआ है या फिर कम गाया हुआ है, दोनों एवरेज सुनाई दे रहा है। तो यहाँ पर फिर भी यहाँ देखो 18 या 16 समथिंग आ रहा है। अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा दब रहा है वोकल, ओवर कंप्रेस हो रहा है, तो अटैक को थोड़ा सा खोल देना आपने। अटैक क्या करता है, जब आप कंप्रेस कर रहे हो उसके बीच का थोड़ा सा गैप दे रहा है। कंप्रेशन आप रेशो और थ्रेशोल्ड आपने सेट कर लिया, उसके बाद अटैक क्या करता है, कब आपका कंप्रेशन अप्लाई हो। तो मैं थोड़ा सा अटैक खोलूंगा, मैं कितना रखूंगा, -15 तक इसकी जो पीक है उसको रखने की कोशिश करूंगा। हल्का सा अटैक खोलूंगा ताकि वो पहले जो ट्रांजेंट आ रहे हैं, जो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपका वोकल दबा हुआ है, या फिर कोई भी चीज़ पे आप कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि यार थोड़ा सा दबा साउंड कर रहा है, तो अटैक को आप थोड़ा सा खोल सकते हो।
5 मिली सेकेंड मैंने थोड़ा सा अटैक खोल दिया, क्योंकि मेरा जो ट्रांजिएंट है वो दबा दबा साउंड थोड़ा सा कर रहा था। तो इस तरह से आपने थ्रेशोल्ड और रेशो को सेट कर लेना है। जो सबसे कम वर्ड है वहाँ तक आपने थ्रेशोल्ड को सेट कर लेना। उसके बाद रेशो बीच का एवरेज देख लेना है। जैसे -9 और -18 के बीच अपना 15 आ रहा था, तो 15 के आसपास हमने रखने की कोशिश करी इसकी पीक को। ठीक है, बढ़िया से आ रहा है। उसके बाद आप क्या करना है आपने, उसके बाद आता है आपका रिलीज सॉरी रिलीज क्या होता है कब आपका कंप्रेशन बंद होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा रिलीज हो गया, यहाँ देखो 379 मिली सेकेंड बाद ये अपना कंप्रेशन बंद होने वाला है। ठीक है, अगर आप फास्ट रिलीज करो तो ये क्या करेगा, जो आपका जैसे ही आपने कंप्रेशन बिल्कुल अटैक 0 मिली सेकेंड रखा है और 1 मिली सेकेंड बाद आपका कंप्रेशन बंद हो रहा है यहाँ पे। जैसे आपका कंप्रेशन ऑन हो रहा है उसके बाद तुरंत बंद हो रहा है, तो हल्का सा आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको खोलना है, ताकि जितना आपका बीच का एवरेज आपको चाहिए उतना आपने इसको सेट करना है। ठीक है, 15 यहाँ पर हमारा पीक आ रहा है। उसके बाद लास्ट चीज़ क्या होता है, अपना गेन। गेन क्या करता है, कंप्रेशन क्या करता है, आपके बीच का जो रेंज है उसको थोड़ा सा कंप्रेस करके उसकी वॉल्यूम को आसपास लाता है। ठीक है, 15 पे। और इसमें आपने क्या देखना है, जो आपका पहली वॉल्यूम थी उस तक आपने वापस गेन मैच करना। पहली वॉल्यूम पीक कहाँ जा रहा था, हमने जो गेन यहाँ पर लेवल सेट करा था -9 तक जा रहा था। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर गेन को पुश करेंगे -9 तक, इसको रखने की कोशिश करेंगे। तो देखो आपका जो वोकल का ट्रैक है कितना लाउड हो गया। एक बार पूरे मिक्स के साथ सुनते हैं इसको ऑन ऑफ करके। कंप्रेशन ऑन करने के बाद कंप्रेशन अप्लाई करने के बाद क्या हो गया, आपकी एवरेज लेवल थोड़ा सा जो आपने कंप्रेस किया उसके बाद जो वॉल्यूम बढ़ाई उससे क्या हो गया, आपका जो वोकल है अप फ्रंट आ गया, सामने आ गया, क्लियरली आपको सुनाई दे रहा है। अगर हम कंप्रेशन को बंद कर रहे हैं तो अपना वोकल क्या हो रहा है, पीछे बीट के पीछे दबा दबा साउंड कर रहा है। जैसे कंप्रेशन ऑन हो रहा है वैसे आपका वोकल क्या हो रहा है, अप फ्रंट आ गया। तो इसी तरह आपने जो भी आपके पास चीज़ है, या आपके पास मेलोडी है, या फिर कोई आपने लाइव गिटार प्ले कर रखा है, तो इसी तरह आपका बीच का एवरेज आपने देखना है। एवरेज लेवल के अकॉर्डिंग आपने अपना कंप्रेशन अप्लाई करना है। जहाँ आपके बीच का, जैसे मैंने बोला, आपका बीच का गैप जो होगा -3 या -2 या -4 के इतना बीच का गैप रखोगे तो वो काफ़ी अच्छा आपका लेवल होगा। अगर पहले से इतना का गैप है तो आपको कंप्रेस करने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो वोकल बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक होते हैं। वोकल या कुछ आप लाइव रिकॉर्ड कर रहे हैं, दोनों डायनेमिक रेंज काफ़ी ज़्यादा उसकी होती है, उसके बीच का गैप काफ़ी ज़्यादा होता है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल था। इसी तरह आप कंप्रेशन का यूज़ कर सकते हो अपने वोकल के ऊपर या फिर अपने ड्रम्स के ऊपर। ड्रम्स के ऊपर किस तरह से करना है, फॉर एग्जाम्पल ये 4 ट्रैक अपने पास, ये है किक, ये स्नैर, हाई एट या फिर क्लैप है। इस तरह से आप चारों को इस तरह से राउट कर दे वो यहाँ पर इस तरह ये बना लिया। फॉर एग्जांपल हमने ड्रम बस। अब क्या होगा, जो किक का लेवल अपने -9 रखा है, यहाँ सिंपल सा समझो, किक का लेवल -9 रखा है, स्नैर का लेवल उससे थोड़ा सा नीचे रखा -12, और हाई एट का लेवल आपने क्या रखा है, -15 या -18। तो किक और हाई एट का लेवल देखो 9 से 9 में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, किक का लेवल -9 है और हाई एट का लेवल -15 या 18 है। 18 समझ लो आप, तो 9 कितना हो गया, 9 और 18, तो मतलब उसका 9 dB का गैप हो गया। तो हमने रखना कितना बीच का गैप, -3 dB या 4 dB। तो उसके लिए हमारे को -3 रखने चाहते हो अगर आप, -9 में से -3 माइनस कर लो, बच गया -6। तो आप 6 dB का कंप्रेशन अप्लाई कर सकते हो अपने ड्रम बस में, या फिर अपना 4 या 5 dB का कंप्रेशन अप्लाई कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका जो ड्रम बस है, जो आपकी पीछे वाली चीज़ें वो थोड़ी सी सामने आ जाएगी। ठीक है, जहाँ पर आपको डायनेमिक रेंज काफ़ी दिखती है वहाँ पर आपको कंप्रेशन अप्लाई करने की ज़रूरत होगी। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो आगे पीछे आप वीडियो को कर सकते हो। जैसे मैंने अप्लाई किया है वैसे आप देख के एक बार अपना जो ये वीडियो है उसको पॉज करके अपना ट्राई करो, एक बार प्रैक्टिस करो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ आएगा क्लियरली। ठीक है, वीडियो को आगे पीछे करके आप देख सकते हो किस तरह से मैंने यहाँ पर कंप्रेशन को अप्लाई किया है। ठीक है, एक बार बहुत बार आपने प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि आप वोकल पे कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा
ऐसे कर सकते हो कि आप 2-3 वोकल ले लो अलग अलग डायनेमिक रेंज के, तो उस पर प्रैक्टिस करो, आपके पास ज़रूर ये वर्क करेगा। एक बार आप कंप्रेशन सीख जाओगे तो मेन चीज़ आपका EQ और कंप्रेशन होता है, दो चीज़ें अगर आपने सीख ली तो आपको जो आपका वोकल है वो आप मिक्स में पीछे पीछे गुम नहीं सुनाई देगा, अप फ्रंट आपको सुनाई देगा, जैसे कि आपको मैंने यहाँ पर सुनाया कितना फ़र्क आपको यहाँ पर आ रहा था। ठीक है, तो एवरेज लेवल है आपने एक देखना है, और डायनेमिक रेंज कितनी है उसको देखना है, और बीच का गैप -3 या -4 रखना है। तो उसी हिसाब से आप अपने कंप्रेशन को अप्लाई करोगे। तो बहुत ज़्यादा सिंपल। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। अगर फिर भी समझ नहीं आए तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जो कि अभी चला हुआ है। बहुत ही कम फीस मैं चार्ज कर रहा हूँ आपसे, बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा कम फीस है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ आप DM कर सकते हो मेरे को, और वहाँ अपनी क्वायरी बता सकते हो। तो इस वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।